हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की क्या प्लानिंग चल रही है आपको लेकर। आप लोग रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज और फेज़ में हों, इट डजेंट मैटर। रिगार्डलेस आप लोगों की रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए क्या एक्शन प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। जो कुछ भी होगा भाई टैरो में पता चलेगा, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। मैं रेगुलरली वहाँ पे भी रीडिंग अपलोड करती हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि आप उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अब यहाँ देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हों और कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी ना मालूम हो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ नहीं, यहाँ पर यूनियन का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स मैं ले लेती हूँ एंड 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन अगर तो नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली वो आपसे यूनियन का प्लान कर रहे हैं, और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली वो डेट प्लान कर रहे हैं। उनका बिल्कुल दिल चाह रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिक मोड में बहुत ज़्यादा हैं। और अगर एक्शन की बात की जाए तो डेफिनेटली उनको ये यूनियन, आपका टच, आपकी प्रेजेंस, आपकी कंपनी, ये उनको चाहिए है। वो लिटरली आपकी आंखों में आंखें डाल के कोई आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। कोई दीवार, कोई बाउंड्री, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस बात को मज़ीद, जिसे कहना चाहिए ना, सीमेंट कर दे, पुख्ता कर दे कि आप और आपके पर्सन सोलमेट हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आपके साथ क्लोज़ होना चाहते हैं। ये चीज़ें तो डेफिनेटली वो प्लान कर रहे हैं। कोई ऐसी डेट जिसमें वो कोई और ही कुछ तरह के मूड में हो, ये बहुत ज़्यादा है। प्लस आप लोग शायद बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, बहुत बातें करते हैं एक दूसरे से। और विद द 6 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि या तो आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। चाहे आपके साथ भी हों तो भी वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप हर वक्त उनके पास रहें। और ये आपके पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं कि वो आपके साथ इस तरह के मोमेंट्स ज़रूर करें। क्या प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, क्या प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। जस्टिस, फेयर डीलिंग, ठीक है। कोई मामला हुआ है आप दोनों के दरमियान, हेरोफेंट, ओके। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, आप दोनों के दरमियान कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। इन्होंने लिटरली किसी से आपको लेकर बात की है जो रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में इनको बता सकता है आपके और इनके रिश्ते को लेकर। लोग लिटरली अपने पढ़ने वालों से जो है वो पता कराते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा, या ये मेरे लिए लकी होगा, या इसके साथ मेरा रिलेशनशिप आगे सही चलेगा, या कोई चीज़ें अड़ास के तौर पे आ रही होती हैं, ऑब्स्टिकल के तौर पे आ रही होती है, कोई लोगों को बंदिश महसूस हो रही होती है। विद द हेरोफेंट ऐसा सिलसिला भी हो सकता है। या तो फिर आप इनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं क्योंकि ये कोई आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं ख़ास तौर पे। और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। विद द हेरोफेंट का टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये तमाम बातें नहीं हैं तो फिर ये ज़रूर है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, लेकिन वो उन्होंने जिस तरीके से आपको डील किया है वो आपके साथ फेयर चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैंने इसके साथ कुछ चीज़ों में हक़ तलफ़ी की है तो मुझे ये करना भी चाहिए। और इनको ख़ुद भी एक इंस्पिरेशनल या एक रिलीजियस रियलाइजेशन डाउनलोडिंग हो भी रही है। ये लिटरली कुछ ऐसा पढ़ते पढ़ाते ख़ुद भी होंगे कि इनके ऊपर ख़ुद एक रियलाइजेशन फेज़ आ रहा होगा, एंड ही और शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अच्छे खासे वेल नोन, पब्लिकली नोन पर्सनालिटी है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल टाटा अंबानी की तरह बिल्कुल जाने पहचाने होंगे, लेकिन अपने सर्कल में,
अपने नाम से जाने जाते होंगे, इनका नाम धाम होगा और आप भी इनसे फुली इंस्पायर्ड हैं और ये ख़ुद भी अपने अंदर एक रेपुटेशन कैरी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं और अगर ये पूरा रोल आपके पर्सन का नहीं है तो ये आपका हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन की प्लानिंग आपको लेकर और क्या है। प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेविल, ऑलराइट, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इन्होंने आपको मोहब्बत इतनी टूट के दिखाई और इन्होंने आपसे बहुत टूट के मोहब्बत की, ऐसा नहीं है। विद द एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स आप दोनों के दरमियान अनकंडीशनल बॉन्ड है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी नेगेटिविटी का गलबा बिल्कुल ज़रूर है। ये आपको आज़ाद भी रखते हैं और चेंड भी रखते हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि मैंने तुम्हें पाबंद थोड़ी किया हुआ है, तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से। लेकिन जब आप कोई ऐसा आज़ादी वाला अटैम्प्ट करते हैं तो उनको इमीडिएटली याद आता है तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बिल्कुल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये बिल्कुल अपने आप को मटीरियलिस्टिकली आप इन पे बहुत बुरी तरीके से को डिपेंडेंट है। अच्छा, जो रियलाइजेशन वाली बात है वो ये कि आप दोनों के दरमियान कास्ट या क्लास डिफरेंस भी हो सकता है। और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं, ये जो जस्टिस वाला कार्ड है, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी ये चीज़ बावर हो गई कि आप जो हैं वो इनसे थोड़ा कमतर हैं और इन्होंने आपको 1-2 दफ़ा छोड़ा तो ज़रूर है और बड़े बुरे हालात में छोड़ा, जिसकी वजह से इनको ये काफ़ी फ़ील होता है कि आई डिड रॉन्ग। तो वो आपके लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज सोच तो आपके बारे में रहे हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग के साथ सोचने वाला आदमी होता है। तो आपके पर्सन अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं कि वो जस्टिस वाली बात शायद दोनों को साथ लेकर चल सकें, या फिर जो उन्होंने आपके साथ यहाँ पर गलत किया जिसकी बेसिस पर आपने इनके साथ थोड़ा सा एक नेगेटिविटी आ गई आपके दिल में, आपकी मोहब्बत में थोड़ा सी दरार आ गई, या इस चीज़ को ये ठीक भी करना चाहते हैं। तो कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी ये बंदा डेफिनेटली या बंदी डेफिनेटली प्लान कर रही है। अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं लोग, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और ऑब्सेसिवली काम कर रहे हैं। इनको ये चीज़ वापस चाहिए, इनको आप वापस चाहिए, इनको आपका बॉन्ड वापस चाहिए। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। अगर मैं इन कार्ड्स को यूं भी रखूं और इनके ही एक क्लैरिफायर्स बना दूं तो इट्स वेरी क्लियर कि इनको ये मेजर रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपको बड़े बुरे हालात में छोड़ा। इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद आपके साथ फेयर डीलिंग नहीं की, और इनको आपकी याद का ऑब्सेशन जो है वो इस तरह से आ रहा है कि बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जो मिस नहीं करने चाहिए थे। जो एक सोलमेट बॉन्ड इनको फील होता है वो अनकंडीशनल लव की वजह से होता है। तो इसको भी अगर मैं क्लैरिफायर ले लूँ तो ऊपर की एनर्जी के कार्ड्स को नीचे के कार्ड्स बिल्कुल राइटली जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ तक तो नज़र आ रहा है। अब और देख लेते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कि आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं आपको लेकर। व्हाट आर दे प्लानिंग? आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं? व्हाट आर दे प्लानिंग? आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं? ऑफिशियल पर्सन, यहाँ से बात कंफर्म हो गई। ज्यूडिकेशन, मैसेज, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ग्रेट फॉर्च्यून, रेपुटेशन, क्लास, कास्ट साफ नज़र आ रही है। ये शायद इस तरह भी प्रिटेंड करते हो कि आई कैन नॉट डिक्लेयर, मेरा ऑफिशियल सीक्रेट पार्टनर बनकर रहो, ऑफिशियली सामने मत आओ। आप शायद लिटरली इनको इस फेज़ तक ला चुके हैं कि आप अपना एक रिश्ता ख़त्म करके इनके साथ डेडिकेट हो गए हैं, और कोई नोटिफिकेशन है जो ये रिसीव करने के लिए वेट कर रहे हैं। शायद अपनी पुरानी लाइफ को कट कर रहे हैं, वहाँ से कोई फ़ैसले की सुनवाई है, किसी कोर्ट्स मैटर में है, ये कोर्ट मैटर में है, और वो फ़ैसला सुनवाई का है, मामला किसी मेल और फीमेल के दरमियान का है। डिवोर्स केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या इन्होंने आपको डिवोर्स किया हो, जब डिवोर्स किया हो तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात में डिवोर्स किया हो। आप इनके मैसेजेस को या ये आपके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं,
और अब इनको ये लग रहा होगा कि मैंने गलत किया, मुझे बात करनी चाहिए थी। नंबर 26, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो कंफर्म हो गई। द मोमेंट दिल बी स्टेबल, ये आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे। और ये बाज़ दफ़ा बहुत सारे लेटर्स लिख लिख कर साइड में भी रखते हैं कि एक साथ ही सारी चीज़ें बताऊं। तो प्लानिंग में आपके पर्सन की आपके लिए बहुत से फैसले हैं जो ये अपने एंड पर लेना चाह रहे हैं। हो सकता है इनका कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई इनकी कोर्ट मार्शल डीलिंग हो गई हो, ये अपने ऑफिस के किसी ऐसे मैटर में फंस गए हों जहाँ ये आप इनकी सिचुएशन और पिक्चर को समझ ना पा रहे हों, और वहाँ पर इनका कोर्ट मैटर हो गया हो बिकॉज ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल नज़र आ रहे हैं, मिलिट्री में लिटरली नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है इनको लिटरली कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ रहा हो, वहाँ पर ये आपके साथ इनकी कोई कम्युनिकेशन ना बन रही हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली भी सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए। मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको इन्होंने लिटरली ये न्यूज़ अगर रिवील की है तो आपको भी धचका लगा है, बिकॉज आप इनकी लाइफ में काफ़ी मेन कैरेक्टर हैं और मुस्तकिल ये आपको सोचते रहते हैं। और कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको भी एक थिंक टैंक में डाल रही है, आप भी हालात को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। अगर आपका दिल बदल रहा है तो ये हेरोफेंट का इफ़ेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इस इफ़ेक्ट की भी बात होगी। कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या तो ये पढ़ते पढ़ाते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें, या इनको लिटरली किसी ने आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई वजीफ़ा शजीफ़ा दे दिया कि ये पढ़ो तो उसका दिल नरम होगा। बिकॉज आप इनके एक्शन के टूवर्ड्स कंसर्न होने के बजाय नरम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ऑब्सेसिवली सोचता है, वो तो डेविल कार्ड से भी पता चल गया। एंड दे थिंक दैट यू आर द मेन पर्सन, सिंपल इज़ दैट। और ऊपर की आपकी रीडिंग एक्चुअली स्टार्ट भी 2 ऑफ कप्स से हो रही है। ये वो वाइट चीज़ होती है जो पूरी रीडिंग बता देती है, ये बिगिनिंग ही सब कुछ अपने अंदर पूरी एक रीडिंग रखता है। 2 ऑफ कप्स तो यूनियन, सोलमेट कनेक्शन, बॉन्ड, रिकन्सिलिएशन, मीटिंग्स, कमिटमेंट, जुड़ जाना, सोचना, मोहब्बत, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये तमाम चीज़ें अपने अंदर, ये आपके पर्सन आपके लिए प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिकली तमाम चीज़ें सोच रहे हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ तक तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। अब आपको ये तमाम बातें जानने के बाद आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछें, मैं आपको एंजल आंसर से गाइड करती हूँ। ये मत पूछ लीजिएगा कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज़ यहाँ वो बहुत दफ़ा ये आंसर आ गया है, लेकिन अगर आप फिर भी पूछना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। लेट मी सी कि इस पूरी रीडिंग को सुनने के बाद आपको क्या एडवाइस लग रही है, आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी मामला है, इनका मैसेज आना है, ये डिसीजन आना है, ये क्लैरिफिकेशन आनी है, जो भी चीज़ है कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा। देयर इज समथिंग बेटर। कोई ऐसी फैसले जो कि आपको लग रहा हो कि ये नहीं होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, तलाक नहीं होनी चाहिए, सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, नो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और दूर नहीं होना चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें बेहतरी के लिए हो रही हैं। ज़िंदगी के रिलेशनशिप जितने भी होते हैं, दुनिया में जितने भी आप रिश्ते बनाते हैं, उनकी डेवलपमेंटल फेजेस होती हैं। बनना, बिगड़ना, गलतफहमियाँ होना, उनका दूर होना, फिर उनमें और मजबूती आना, ये ही रिश्तों की खूबसूरती और उसकी जर्नी है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उस पर दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं तो ना हो, बिकॉज देर इज़ समथिंग बेटर, इससे बेटर कुछ है, ठीक है। और आपको बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेस ही सक्सेस है। तो वेट फॉर द टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द डिवाइन टाइम, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की प्लानिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। सिंगल रीडिंग लेनी हो, सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डिटेल रीडिंग लेनी हो, डिटेल क्वेश्चंस पूछने हो, एवरीथिंग इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ मौजूद है, सेकेंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।